हाँ जी। Outside. Chala. Welcome to the online platform of Coachify. And now let's start with the discussion of today's newspaper, which is dated 14th of January. So जो सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ अयोध्या मॉस्क टू बी बेटर देन द ताज। ताज यहाँ पे represents द ताजमहल। और जो आपका अयोध्या बाबरी वर्डिक्ट था उसमें जो रिज़ल्ट था वो ये था कि आपके अयोध्या का टेम्पल भी बनना है और आपके जो बाबरी मस्जिद है मेन चीज़ ये थी कि आपकी एक मॉस्क भी बननी है, ठीक है। सो जो अयोध्या टेम्पल है उसका तो अभी इनॉग्रेशन है आपके यहाँ पे। और जो मॉस्क बनने की बात थी, सो दैट दिस न्यूज़ इज़ अबाउट द मॉस्क। सो इनका कहना है अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ कि जो मॉस्क बनेगी दैट विल बी बेटर देन द ताजमहल इन इटसेल्फ। सो ये आपके मॉस्क जो है उसका डिज़ाइन है। और जो मॉस्क होगी उसमें 5 मीनार्स होंगी, विच विल बी द वेरी फर्स्ट इन इंडिया कि आपकी जो मॉस्क हो उसमें 5 मीनारें हों, ठीक है। सो एक इसका एक यूनिक आइडेंटिटी है। उसके अलावा जो मॉस्क बनाने का काम है वो आपके एक ट्रस्ट का है। काम इन द सेंस दैट दे आर गोइंग टू ओवरसी द मॉस्क, ठीक है। तो ये जो काम रहेगा वो एक ट्रस्ट का रहेगा। और वो जो ट्रस्ट है उसका जो नाम है इट्स दिस इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। दिस ट्रस्ट इज़ गोइंग टू ओवरसी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क। और वो जो मॉस्क रहेगी वो अयोध्या में बनेगी। द टेम्पल इज़ इन इटसेल्फ अयोध्या, और जो आपका मॉस्क है वो भी आपके अयोध्या में ही बनेगी। एंड इसके लिए कह रहे हैं कि भाई इट विल बी द बेटर देन द ताजमहल, और उसमें वर्ल्ड की बिगेस्ट कुरान रहेगी, ठीक है। सो जो बिगेस्ट कुरान है दैट विल मेजर अराउंड 21 फीट्स, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके जो मॉस्क बनानी है जहाँ पे उस मॉस्क के लिए इन्होंने एरिया अलॉट किया है, एंड दैट इज़ 5 एकड़ का प्लॉट मॉस्क के लिए मिला है। दैट इज़ अराउंड 25 किलोमीटर्स फ्रॉम द अयोध्या। सो जो आपका वर्डिक्ट आया था उसके बाद में अयोध्या टेम्पल स्टार्ट हुआ है, और उसके अब आपके अयोध्या टेम्पल का इनॉग्रेशन है। नाउ जो मॉस्क का काम है दैट इज़ गोइंग ऑन। सो बहुत यूनिक मॉस्क बनने वाली है विद द 5 मीनार्स, एंड इट इज़ गोइंग टू बी बेटर देन द ताजमहल इन इटसेल्फ। सो विल सी, बड़ी बन जाएगी तो पता लगेगा, ठीक है। चलें, अच्छा इसमें एक नाम मेंशन किया हुआ था इसमें। जो मॉस्क का पूरा स्ट्रक्चर है वो किसने डिज़ाइन किया है, एक आर्किटेक्ट का नाम था इमरान शेख, एंड ही इज़ अ पुणे बेस्ड आर्किटेक्ट जिन्होंने इसका पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी करना है। और वो जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट डिज़ाइन। ज़ीरो कार्बन का मतलब होता है कि जितना आपने कार्बन एमिट किया है उतना ही कार्बन जो है वो आपके स्ट्रक्चर में एब्जॉर्ब किया है। स्टिल ट्राई कि आपका जो स्ट्रक्चर हो वो ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट का हो। और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर जो पूरी डिज़ाइन है वो बनाना है इमरान शेख ने, ठीक है। एंड दिस स्ट्रक्चर मतलब जो डिज़ाइन है वो आपके अभी फरवरी एंड तक बन जाएगा, ठीक है। चलो, आफ्टर दैट द सेकेंड न्यूज़ इज़ आई थिंक इसी पेज पे होगी, हाँ। लाइव विंस ताइवान पोल्स एज वोटर्स चीयर फॉर डेमोक्रेसी। ताइवान में भी इलेक्शंस हुए हैं अभी। आई थिंक बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं जहाँ पे आपकी हसीना मैडम जो वापस आ गई हैं। भूटान में इलेक्शंस हुए हैं, उसमें आपके जो वो थे आई थिंक शेरिंग, मिस्टर शेरिंग, वो वापस आ गए हैं। सेम गोज आपके ताइवान में इलेक्शंस हुए हैं। सो वेन एवर यू हियर अ नेम ऑफ अ स्टेट और नेशन, आपके दिमाग में पहली चीज़ आनी चाहिए कि ओके ये स्टेट की लोकेशन क्या है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ताइवान, ताइवान इज़ हियर, दिस इज़ ताइवान, ठीक है। चाइना ताइवान को अपना ही एक हिस्सा मानता है कि ठीक है भाई ताइवान इज़ नॉट अ डिफरेंट कंट्री, बट जो ताइवान है वो अपने आप को एक अलग से नेशन कंसीडर करते हैं। एंड सेम गोज फॉर द यूएस ऑल्सो। यूएस जो है वो ताइवान को अलग से एक नेशन नहीं मानते हैं। अकॉर्डिंग टू देम ताइवान जो है वो आपके चाइना का एक पार्ट है। यूएस डज नॉट कंसीडर द इंडिपेंडेंस ऑफ ताइवान, ठीक है। हाउएवर ताइवान में अभी इलेक्शंस हुए हैं और ताइवान के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं मिस्टर लाई,
वो आपके वापस आ गए हैं। एंड उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम है DPP, द डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेम गोस फॉर बांग्लादेश, जो आपकी शेख हसीना है, उन मैडम की पॉलिटिकल पार्टी है, आपको उनका भी नाम पता होना चाहिए। ये आपके ऑलरेडी कवर हो गया है, सो इफ़ यू रिमेंबर ग्रेट, इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर एक बार थोड़ा उसको जा करके देख लें, ठीक है। सो लोकेशन ऑफ ताइवान, ताइवान के चाइना के साथ डिस्प्यूट्स हैं, और अभी रिसेंटली ताइवान में इलेक्शंस हुए हैं, और जो आपके प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो पहले थे वही आपके अब वापस आ गए, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट न्यूज़ इज on the page number 3, आर्मी adopts टोपा पीर एज मॉडल विलेज आफ्टर सिविलियन डेथ्स। यहाँ पे अभी एक गांव था आपके पीर पंजाल वैली में, या पूंछ डिस्ट्रिक्ट जो है आपका जम्मू कश्मीर में, उसमें एक वीडियो वायरल हुई थी, ठीक है। और उस वीडियो की जो थीम है इट वाज दिस, जहाँ पे आपको सिविलियंस हैं उनको टॉर्चर किया गया था। एक आर्मी और मिलिटेंट्स में एक एम्बुश हुआ था, उसमें बहुत सारे आर्मी के जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो है आपकी जो आउटरेज आर्मी थी उन्होंने कुछ टॉर्चर किया था सिविलियंस को, और इस चीज़ की जो वीडियो है वो वायरल हो गई थी। सो एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई थी। सो आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी आपका ये जो विलेज है, ये जो टोपा पेर विलेज है, इसको अभी आर्मी ने अडॉप्ट किया है अंडर दिस सद्भावना स्कीम, ठीक है। मॉडल विलेज अंडर द सद्भावना स्कीम, इसका मतलब हो गया कि ये स्कीम है विच इज़ इसके अंदर आपके जो विलेजेस होते हैं उनका डेवलपमेंट किया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ द आर्मी और विद द हेल्प ऑफ द आर्मी पर्सनल्स। सो अभी ये जो गांव रहेगा टोपा पीर, इसके जितने भी डेवलपमेंट के काम होंगे, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क्स होंगे, उन सब को जो है वो आर्मी इज़ गोइंग टू हैंडल इट। और जो स्कीम है उसका नाम है आपके सद्भावना स्कीम, ठीक है। अपने स्कीम का नाम याद रखना है, जो विलेज है उसका नाम आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट वी आर हैविंग अरेंजमेंट्स इन प्लेस फॉर मकराई विलक्कू फेस्टिवल एट सबरीमाला। सबरीमाला एक टेम्पल है आपके केरला में, और ये काफ़ी फेमस टेम्पल है। इसके फेमस होने के बहुत से कारण हैं, उसमें से एक रीज़न ये है कि आई थिंक अराउंड 2 to 3 years बैक ये टेम्पल काफ़ी न्यूज़ में था रिगार्डिंग द एंट्री ऑफ द विमेन। नॉर्मली आपके जो 10 to 50 years की जो एज की महिलाएं होती हैं उसको इस टेम्पल में एंट्री नहीं थी। तो दैट वाज अ डिस्प्यूट, और फिर ये पूरी जो स्टोरी है वो सुप्रीम कोर्ट भी गई है, एंड देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन रिलीजन रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट्स हैं वर्सेस लिबर्टी रिलेटेड आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं। सो एक जो सेक्शन है दे वर सेइंग कि नहीं भाई विमेन शुड बी अलाउड, और एक सेक्शन था दे वर टेलिंग कि नहीं, आपके जो लॉर्ड अयप्पा है उनकी सेलिब्रेसी को कंसीडर करते हुए विमेन आर नॉट अवेयर, विमेन शुड नॉट बी अलाउड इन दिस टेम्पल। सो इट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी, अभी 2-3 साल हो गए हैं। So you do not need to focus on the story. The key theme of this news is this festival. तो ये जो फेस्टिवल है मकराई विलक्कू फेस्टिवल, आपने बस इस फेस्टिवल का नाम याद रखना है। और ये जो फेस्टिवल होगा ये भी होगा आपकी संक्रांति पे, दैट इज़ योर 15th जनवरी, मंडे उसी दिन है, ठीक है। ओके, ठीक है, चल। द नेम ऑफ टेम्पल इज इनफ। हाँ, अगर कल कोई केस वापस से न्यूज़ में आएगा देन विल सी व्हाट टू डू। और इसी के जस्ट पास में एक और न्यूज़ है, नियर कंप्लीट डैम ऑफ केन बेटवा प्रोजेक्ट येट टू गेट इन्वायरमेंटल नोड। सो यहाँ पे जो टर्म मेंशन किया है केन बेटवा, ठीक है। ये जो केन बेटवा है वो रिवर्स हैं, केन रिवर और बेटवा रिवर, और ये जो दोनों रिवर्स हैं ये आपके यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। मतलब दे आर गोइंग, और ऐसे आपकी यमुना जा रही है एंड दे आर कनेक्टिंग टू यमुना रिवर, ठीक है। और केन बेटवा प्रोजेक्ट का मतलब है कि दैट दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट द रिवर केन एंड द रिवर बेटवा, ठीक है। और इफ़ यू गो थ्रू द मैप, ये रिवर्स बुंदेलखंड प्रोविंस में आती हैं, आपके यहीं कहीं मिलेंगी आपको। ये जो आपका यूपी का एरिया है यहाँ पे आपके केन बेटवा रिवर्स हैं, जो कि आपकी यहाँ से जो यमुना आ रही है उसमें वो लोग कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सो इट्स इन द नदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। सो इनकी कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। अब वो जो प्रोजेक्ट है वो अभी नियर बाई कम्प्लीशन में है, बट उस प्रोजेक्ट में एक इशू ये हो गया है कि वो जो इनके लिंकिंग के लिए जो डैम बनाया जा रहा था, जिसमें आप जो पानी शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम द केन रिवर टू द बेटवा रिवर, ठीक है। तो वो जो डैम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, लेकिन उसके लिए अभी तक इन्वायरमेंटल नोड नहीं मिली है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हो विच इज़ कंसर्न टू इन्वायरमेंट एज वेल, जैसे अगर फॉरेस्ट रिलेटेड कोई काम है, डैम्स बनानी है आपने, कोई सड़क बनानी है जो किसी नेशनल पार्क से जा रही है, या एनी प्रोजेक्ट विच कैन हैव अ ग्रेव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस,
सो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ डैम लगभग बन के रेडी हो गया, लेकिन अभी तक इसकी क्लियरेंस नहीं आई है। सो इट्स एन इशू। अब ये इसमें पूरी स्टोरी यही दी हुई है कि आपका जो ये केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का वायलेशन है, ठीक है। सो विल सी। अभी आई थिंक ये न्यूज़ जो है वो आपकी कॉन्टिन्यूएशन में रहेगी। हावेवर आपके काम की इसमें चीज़ है द बेसिक्स ऑफ द रिवर केन, द रिवर बेटवा, और ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और कौन से स्टेट में जो है ये फ्लो कर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है जयशंकर टू विजिट ईरान एज यूएस यूके टारगेट एरियाज अंडर हौथी कंट्रोल। ओके, हौथी रेगुलरली न्यूज़ में है। हौथी रेबल्स, अभी रेड सी में इशू हुआ था। अभी आपकी यहाँ पे जो पूरा हाईजैकिंग कह सकते हो आप, वैसे तो इस रेड सी में जितने भी पूरे इशू हुआ था वो हौथीज़ की वजह से हुआ था। और हौथी जो है वो यमन जो नेशन है आपका, वहाँ पे काफ़ी एक्टिव हैं, और इनको जो सपोर्ट है वो आपकी मिलता है ईरान से, ठीक है। सो नॉर्मली कहा जाता है ईरान बैग्ड हौथी रेबल्स विच आर एक्टिव इन यमन। सो इन्होंने आपका भी जो रेड सी है उसमें इशू किया था, ठीक है। सो स्टोरी नॉर्मल से ये है कि जो हौथी रेबल्स हैं दे आर सपोर्टिंग पैलेस्टीन एंड दे आर अगेंस्ट इज़राइल। सो उसको ही शो करने के लिए उन्होंने रेड सी में अभी इशू किया था। सो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपके जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ही इज़ गोइंग टू विजिट ईरान, ठीक है, एज यूएस एंड यूके टारगेट एरियाज अंडर हौथी कंट्रोल। अभी कल की न्यूज़ थी, यूएस और यूके जो है उन दोनों ने मिल करके हौथी रेबल्स जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, कुछ अटैक्स वगैरह किए थे, और अब जो है वो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है ही इज़ गोइंग टू ईरान। सो थोड़ा सा एक जियो पॉलिटिकल इशू हो सकता है। सो दिस न्यूज़ विल बी इन द कंटिन्यूएशन। Okay, center yet to take a call on the beginning HPV vaccination campaign for the girls. So HPV का नॉर्मल सा मतलब होता है this human papilloma virus vaccine. So HPV here it reflects the virus human papilloma virus, और this virus जो है नॉर्मली इसी कॉन्टेक्स्ट में आपके जो सर्वाइकल कैंसर होता है महिलाओं में 70% तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में होता है। सो ये जो HPV वैक्सीन है इसको रीस्टार्ट करने की बात हो रही है। वाई रीस्टार्ट? पहले भी इसके ऊपर एक बार काम हुआ था कि भाई ये वैक्सीन जो है वो देनी चाहिए अराउंड 10 ईयर्स बैक, और मे बी लाइक 10 to 15 ईयर्स बैक ये एक इशू हुआ था कि आपके जो 9 to 14 ईयर्स के एज की जो बच्चियाँ होती हैं उनको ये वैक्सीन मिलना चाहिए, सो एज टू कंट्रोल और दिस सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। इवन आपके जो WHO का जो एक्सपर्ट ग्रुप है उसने भी आपके कहा है कि जो HPV वैक्सीन है दिस इज़ हाईली इफेक्टिव टू प्रिवेंशन ऑफ दिस HPV सेरोटाइप 16 और 18। दैट मीन्स ये आपके 70% ऑफ सर्वाइकल कैंसर जो है उसको कंट्रोल कर सकती है। यानी आपने HPV वैक्सीन दी है, ठीक है, दिस इज गोइंग टू हेल्प इन रिडक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर बाय 70%। बट कुछ टेक्निकल इश्यूज थे और कुछ उसमें फार्मास्यूटिकल इश्यूज थे, इसकी वजह से ये आपकी वैक्सीन जो है वो इंडिया में अभी इनिशिएट नहीं हुई है। बट द टॉक्स आर गोइंग ऑन कि ये जो वैक्सीन है इसको दिया जाना चाहिए स्पेशली टू द गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 9 to 14। और नॉर्मली आपके जो महिलाओं में जो कैंसर्स होते हैं उसमें से सर्वाइकल कैंसर इज एन कहते हैं ना इसकी काफ़ी हाई वो है प्रेवलेंस है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग सिटी फाउंड इन वाडनगर मल्टी इंस्टीट्यूशन स्टडी। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर के स्टडी की है और उसमें ये मिला है कि आपके जो इंडिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है वो आपके वाडनगर है, और ये जो वाडनगर है दिस इज़ लोकेटेड इन द गुजरात, ठीक है। सो मेन चीज़ ये हुई है आपके कि जो वाडनगर है उसमें आपके जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए हम कहते हैं कि भाई वो ख़त्म हो गई थी, या तो उसमें फ्लड्स आए थे या आपके अर्थक्वेक आ गया होगा, उसके बाद सिविलाइजेशंस ख़त्म हो गई थी। बट ये जो स्टडी है वो ये कह रही है कि नहीं भाई आपके जो सिविलाइजेशंस हैं वो ख़त्म नहीं हुई थी, वाडनगर में उस वक्त भी यानी आफ्टर हड़प्पा ऑल्सो आपकी कल्चरल कॉन्टिन्यूटी थी। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो हम नॉर्मली कहते हैं कि हड़प्पन्स के बाद में एक डार्क एज आया था, वो चीज़ जो है वो एक मिथ हो जाएगी कि भाई नहीं, डार्क एज नहीं आया था, हड़प्पन्स के बाद में भी सिविलाइजेशंस ने कंटिन्यू किया है। सो यहाँ पे आपके काम का हो गया है वाडनगर प्लस द बेसिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो आपकी हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हाँ,
ये काम का है। वाडनगर वॉज अ मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस सेटलमेंट, यानी उसमें बहुत से रिलीजन के लोग थे, बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन और इस्लामिक, एवरीबडी। और दूसरी बात है आपके पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर है कि मोटे से जो जितनी भी आपके डायनास्टीज हुई हैं उनसे आपके इसका रिलेशन मिला है, ठीक है। तो अभी आपके लिए वाडनगर इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद वी आर हैविंग वर्सेटाइल क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रेय पासेस अवे एट 92। सो अभी बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस क्लासिकल सिंगर, कल परसों एक और न्यूज़ आई थी कि आपके एक और क्लासिकल सिंगर हैं जिनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 55। उनको नेशनल अवार्ड्स भी मिले थे और वेस्ट बंगाल से भी उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। सो इसके रिलेशन में आप उनका नाम भी ध्यान रखेंगे। दैट्स माई क्वेश्चन टू यू कि वो जो थे क्लासिकल सिंगर जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी 2-3 दिन पहले, उनका नाम क्या था, ठीक है। अभी जो जिनकी डेथ हुई शी इज़ प्रभा अत्रे, और इनको भी सेम आपके पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ है, पद्म भूषण भी मिला है और पद्मश्री भी मिला है। आपकी एक हायरार्की होती है। सो सबसे नीचे होता है आपके पद्मश्री, देन वी हैव पद्म भूषण एंड देन वी हैव पद्म विभूषण, ठीक है। ये इनको मिल गया था 1990 में, ये इनको मिला है 2002 में, और ये मिला है इनको 2022 में, ठीक है। सो दिस इज़ द हायरार्की एंड शी वाज द क्लासिकल सिंगर। और ये जिस घराने से बिलोंग करती थी, नॉर्मली आपके क्लासिकल सिंगिंग में घराने होते हैं, सो इनका था किराना घराना, ठीक है। सो किराना घराना नाम याद रखना है, कब कब इनको कौन से अवार्ड्स मिले हैं और इनकी जो फील्ड थी वो। आफ्टर दैट जस्टिस विदाउट पावर, ये न्यूज़ आपकी आई है अभी। वो जो इशू चल रहा था ना, साउथ अफ्रीका जो उसने इसराइल के अगेंस्ट जो केस फाइल किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और उसमें आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि हाँ हम मानते हैं इसराइल ने जीनोसाइड कमिट किया है। जीनोसाइड का मतलब होता है दैट मास किलिंग ऑफ द पीपल। सो द कोर्ट साइड कि हाँ इसराइल ने गाज़ा में जीनोसाइड कमिट किया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इशू ये है कि भाई आपका जो आईसीजे है, इसकी बातें जो सारी लीगली बाइंडिंग होती हैं, लेकिन अगर कोई स्टेट नहीं मानता है कि नहीं हम इस बात को नहीं मानते, तो आपके पास कोई रेगुलेटिंग इशू नहीं है कि भाई अगर आप नहीं मानोगे तो क्या करेंगे, ठीक है। कहते हो कि आप लीगली बाइंडिंग है, बट अगर नहीं माना देन नथिंग, सो इट्स नॉर्मली डिसेबल्ड। सो मेन चीज़ इसमें ये हो गई कि आपका जो आईसीजे है, इसकी जो सीट है, दिस इज इन दिस हेग में है, नीदरलैंड्स में, एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1945। टोटल 15 जजेस होते हैं फॉर द टर्म ऑफ 9 years, और इसके लिए इलेक्शंस होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अलग से होते हैं, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें आपके इलेक्शंस जो है वो अलग से होते हैं, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सॉरी आईसीजे जो है, इसके जितने भी वर्डिक्ट्स होते हैं, डिसीजंस होते हैं, उनको लागू करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो आपके सिक्योरिटी काउंसिल के पास रहेगी, ठीक है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द जियोपॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी हो गई, या आप बोल दो कि द रोल ऑफ द पावरफुल नेशंस हो गया, आईसीजे की बातें मानना न मानना सिचुएशनल होता है, मोस्टली इसकी बातें नहीं मानी जाती हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, सो नाउ दिस, ये अभी न्यूज़ में थे, heir of Macronism, Gabriel Attal, and he is the youngest prime minister of the France at the age of 34, and he has openly established himself as a gay person. और सेकंड है शेरिंग टोब्गे, ये आपके अभी इलेक्शंस हुए थे भूटान में और इसमें फिर से जीत गए हैं, तो ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकंड टाइम, ठीक है। तो ये दो पर्सनालिटीज थी जो रिसेंटली अभी आपकी न्यूज़ में थी। आफ्टर दैट, okay, on the 99th day of the war in Gaza, Israeli attacks killed at least 60. So ये जो वॉर है इसराइल और पैलेस्टीन का, ये 7th of September को स्टार्ट हुआ था। आई थिंक समवेयर इट इज मेंशन कि वो आपके 7th of सितंबर नहीं, 7th of October को ये वॉर स्टार्ट हुई थी, और अभी जो है इसको 100 days हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो उस वॉर में इन्होंने अभी वापस से अटैक किया गाज़ा पे, और अभी जो संडे है यानी आज इसको 100 days हो गए हैं, ठीक है। चलें, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ इज सूडान गवर्नमेंट रिजेक्ट्स ईस्ट अफ्रीकन मीडिएशन मूव। सो सूडान में अभी पिछले साल से जो है वो डिस्प्यूट चल रहे हैं बिटवीन द मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री, और जो पैरामिलिट्री है उसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। सो इन दोनों में भी झगड़ा हुआ था पिछले साल काफ़ी अच्छा। सो दे वर ट्राइंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, और इसी केस में आपके इशू हुआ था। सो अभी एक मीटिंग होनी है आपके IGAD की। IGAD जो है आपके वो ईस्ट अफ्रीकन नेशंस के लिए है फॉर द
यहाँ पे IGAD का मतलब है इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट. इट्स दिस IGAD. They work for the development of the ईस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स. सो उसमें जो मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सूडान गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया है, लेकिन वहाँ के जो आर्मी बेस्ड काउंटर पार्ट्स हैं ही सेइंग दैट दे आर गोइंग टू अटेंड दिस मीटिंग. और ये जो मीटिंग अभी युगांडा में होने वाली है ऑन 18 जनवरी. सो डोंट वरी, फिर से आ जाएगी न्यूज़, देन हम इसको फिर से कवर करेंगे एंड दैट टाइम विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द IGAD कि पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स है. अभी तो बस एक बार आपके लिए सूडान इंपॉर्टेंट है. And Sudan is located here with a meeting about East African. So Africa, this is Africa complete. और उसका ईस्टर्न पार्ट ये हो गया था. Sudan will also be covered. So Sudan में पिछले साल इशू हुआ था. They are saying कि नहीं भाई, जो आर्मी है वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे इसमें. उसके बाद लग्जमबर्ग overtakes Mauritius as India's third largest FTA region. France enters in the top 10. इंडिया में जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसमें मॉरिशस जो था वो टॉप 3 नेशंस में आता था. And here is Mauritius located. Let me check it. Somewhere here it should be. Yeah, this is Mauritius. So इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें टॉप 3 में मॉरिशस था, लेकिन अभी रिसेंटली आपके जो लग्जमबर्ग है उसने ओवरटेक किया है, और जो फ्रांस का इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो टॉप 10 में आ गया है अभी. सो दिस ये जो डेटा है आपके चेंज होता रहता है. जब आपको पूरा एक एनुअल डेटा आएगा देन वी आर गोइंग टू सी दिस. अभी के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है कि मॉरिशस जो है उसको लग्जमबर्ग ने ओवरटेक कर लिया है, और लग्जमबर्ग है यहाँ पे. बहुत एक छोटा सा नेशन है. इट्स वेरी हार्ड टू, ये लंका शाइन है, इसी के आसपास कहीं होना चाहिए. ये रहा, दिस इज लग्जमबर्ग नियर बाय द बेल्जियम. ठीक है. सो इट्स अ लैंडलॉक्ड नेशन, हाउएवर इट्स अ वेरी हाई रिच नेशन. इसने अभी ओवरटेक कर लिया है आपके मॉरिशस को. ठीक है. एंड नाउ आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर, एंड हैप्पी मकर संक्रांति. थैंक यू.